हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 9 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 26 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है, देखो कुछ जिसको हम बोलते हैं ना बहुभुज, ठीक है। बहुभुज जो होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पॉलीगन्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या होते हैं? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, जो बंद हो, जो फिगर, ठीक है। बंद तो सर्कल भी है, लेकिन क्या कंडीशन है कि वो किससे बनी होनी चाहिए? रेखाखंड, ठीक है ना। रेखाखंड से। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये बनाया, ये क्या है? ये तो एक पॉलीगन है, ये तो एक बहुभुज है, लेकिन जो एक ये है वृत्त, ये एक बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किससे नहीं बना? रेखाखंडों से नहीं बना ये, ठीक है। रेखाखंड से जो बना एक बंद सरल बहुभुज होता है वो, ठीक है। तो बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं की संख्याओं के अनुसार होता है, ठीक है। मतलब जो अगर हम बोले कि किस तरीके का बहुभुज है ये, तो वो किसके हिसाब से होता है? वो उसकी जितनी भुजाएं उसके हिसाब से होता है। जैसे कि 3 भुजाएं वाले बहुभुज को हम बोलते हैं त्रिभुज, 4 भुजाओं वाले बहुभुज को हम बोलते हैं चतुर्भुज, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जो आपका पहला क्वेश्चन है वर्कशीट का, निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज है? कारण सहित बताइए। तो इन चारों में से बताइए कौन सी बहुभुज है। तो मैंने आंसर लिखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि रेखाखंडों में और कारण भी लिखा हुआ है। पहले समझ लो कि कौन सी है। पहला देखो, पहले में देखो, मैंने बोला था रेखाखंड से बनी होनी चाहिए। रेखाखंड से तो बनी है ना, सारी की सारी रेखाखंडों से ही बनी है, लेकिन ये बंद नहीं है, ये तो खुली हुई है, ठीक है ना। बंद वक्र होना चाहिए। ये क्या हो, यहाँ से भी खुली हुई, यहाँ से भी खुली, ये बंद नहीं है, इसीलिए ये बहुभुज नहीं है। दूसरा देखो, ये किससे बनी? ये भी रेखाखंड है। ये सब की सब क्या है? रेखाखंड है, और ये बंद भी है। इसका मतलब ये क्या है? ये बहुभुज है। आगे देखो, ये तो मैंने भी बताया था वृत्त है, इसमें तो रेखाखंड ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं बहुभुज, इसको तो छोड़ ही दो। अगले, इसमें तो 2 रेखाखंड है, लेकिन एक यहाँ से ये वक्र भी तो है, इसीलिए ये क्या है? ये मुड़ी हुई सीधी रेखाखंड नहीं है, इसीलिए ये भी बहुभुज नहीं है। तो सिर्फ आंसर एक ही आएगा, बी वाला आंसर। क्या हो जाएगा? बी। और क्यों? कारण बताना है आपको, क्योंकि रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र है ये, ठीक है, इसीलिए आपका ये बहुभुज है। क्लियर? तो हो गया आपका पहला प्रश्न, जो आपकी वर्कशीट का था पहला प्रश्न। और भी क्वेश्चन आगे नीचे धीरे धीरे चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुजाओं की लंबाइयों व कोणों के प्रकार के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। किस किस के आधार पर है? देखो, लंबाई और कोण। जो भुजाओं की लंबाई है, मतलब भुजा है जो, ठीक है। तो भुजाओं की पहले करेंगे हम, भुजाओं के हिसाब से किस आधार पर कौन से वर्गीकरण हैं त्रिभुज के। जैसे पहले तीनों भुजाओं मान लो अगर अलग अलग हो, असमान हो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका त्रिभुज है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तीनों अलग अलग है। तो तीनों भुजाएं अगर अलग अलग हो तो वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। वो क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन अगर 2 भुजाओं की समान लंबाई हो, जैसे ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन एक 4 है, लेकिन 2 भुजाएं क्या हैं? 2 भुजाएं समान है, बराबर है, तो वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरा है तीनों भुजाओं की समान लंबाई। तीनों समाओं की मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 और ये भी 5 है, तीनों ही 5 है, तो तीनों भुजाओं की समान लंबाई होती है, वो त्रिभुज क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जिसमें तीनों अलग होती हैं भुजाएं, विषमबाहु त्रिभुज। जिसमें 2 एक जैसी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसमें तीनों एक जैसी होती हैं, समबाहु त्रिभुज। ये तो हो गए भुजाओं की लंबाई के आधार पर। अब आते हैं हम आगे आपका आएगा कि अगर आप उसको कोण के हिसाब से बांटोगे, जैसे कि प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कैसे पता चलेगा 90 डिग्री? मान लीजिए एक कोण है जो 90 डिग्री हो, तो एक कोण समकोण जो है, ठीक है, एक कोण जो समकोण है ये 90 डिग्री, वो तो होते हैं समकोण त्रिभुज। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वो होते हैं समकोण त्रिभुज। अब 90 इधर है, तो इससे कम वाले जितने भी इधर हैं, जितने भी यहाँ बनेंगे, वो सब क्या है? न्यून कोण के अंदर आएंगे। और ये 90 है, इस 90 से जितने भी इधर बनेंगे वो सारे अधिक कोण के अंदर आएंगे। तो अधिक कोण वाले होते हैं अधिक कोण त्रिभुज, और न्यून कोण वाले होते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण में 90 डिग्री से कम, और अधिक कोण में 90 डिग्री से ज्यादा, और इस समकोण में 90 डिग्री त्रिभुज होता है, ठीक है। चलिए, अब इसके आधार पर एक प्रश्न आपको दिया गया है, जिसके आंसर मैंने लिखे हुए हैं। तो ये है आपका वर्कशीट का प्रश्न नंबर 2 आज का, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का भुजाओं की लंबाई व कोणों के प्रकार के आधार पर नामकरण कीजिए। लंबाई के आधार पर
कौन सा इसमें आएगा त्रिभुज, और इसके आधार पर कि कोण के हिसाब से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले है आपका एक, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो फटाफट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये तो मैंने लिख दिया पहला समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा कोण के हिसाब से बताओ ये कौन सा है। कोण के हिसाब से देखें तो ये तो पूरा कौन सा है, 90 डिग्री है, मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज। तो ये कोण कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है, भुजाओं के हिसाब से समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, और अगर कोण देखा जाए तो 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगला देखो, अगला है यहाँ पे तीनों की तीनों भुजाएं अलग है, एक है 9, 10 और एक 15। तो सारी की सारी भुजाएं किसमें अलग होती हैं, विषम त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं अलग हो गई और अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ये कैसे हो गया, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ तक होता है, इसके अंदर होता अगर कोण तो वो क्या होता, न्यून कोण होता, 90 डिग्री से कम होता, लेकिन ये 90 डिग्री से बाहर निकला हुआ है तो 90 डिग्री से ज्यादा हुआ ना ये, तो इसका मतलब ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, तो भुजाओं के हिसाब से विषम बाहु त्रिभुज और कोण के हिसाब से अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा है यहाँ पे ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है और ये भुजा भी बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। और इसमें क्या है, देखो ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के बीच में बन रहा है ये, तो ये 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है। इधर से भी 90 डिग्री का बना के देखें तो 90 डिग्री से कम है, ये भी न्यून कोण है। तो क्या होगा, भुजाओं के हिसाब से समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और कोण के हिसाब से न्यून कोण जिसके कोण सारे 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, इसमें अधिक कोण में एक कोण अधिक है बस। ठीक है, इससे आपको मतलब नहीं ये कम है, ये तो कम है चल जाएंगे, एक कोण तो अधिक है ना 90 डिग्री से, तो वही अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2 जिसके उत्तर मैंने आपके लिख दिए हैं। क्लियर, अब चलिए आगे है अब हमारा चतुर्भुज को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कि कौन से होते हैं चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। पहला है समलंब, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है समलंब, जैसे मैंने ये बना दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो दो भुजाएं हैं ये क्या होती है, समानांतर होती है, जो आपस में कभी नहीं मिलती। ये वाली तो अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं तो ये तो कभी ना कभी आपस में मिल ही जाएंगी, है ना, लेकिन ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी, कहीं तक भी आप इनको ले जाओ। तो भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समानांतर होता है। ठीक है, समलंब में एक युग्म समानांतर होता है। ठीक है, उसके बाद है समानांतर चतुर्भुज। कौन से होते हैं समानांतर चतुर्भुज है, जैसे इस तरीके से मैंने बना लिया, सम्मुख भुजाएं समानांतर व बराबर होती है, मतलब आमने सामने वाली ये बराबर भी है समानांतर भी है, ये वाली भी बराबर भी है और समानांतर भी है। ठीक है, दूसरा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जो आमने सामने कोण है ये बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये होते हैं विकर्ण। ठीक है, आपस में ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। तीसरा है आयत। आयत क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, मतलब ये समानांतर चतुर्भुज तो होता ही होता है, लेकिन साथ में क्या होता है आयत में, यहाँ बना देती हूँ मैं, आयत में क्या होता है साथ के साथ प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब सारे के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं और विकर्ण बराबर माप के होते हैं, मतलब जितने ये है उतना ही ये है, ये दोनों क्या है आपस में बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ये हो गया आयत। क्लियर, अब आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, इसमें भी समानांतर के सभी गुण होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समानांतर में क्या था, आमने सामने जो सम्मुख भुजाएं थी वो बराबर थी, लेकिन इसमें सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, समचतुर्भुज में जैसे मैंने बनाया इस तरीके से, जैसे पतंग होता है ना आपका, ये समचतुर्भुज, ये सारी भुजाएं क्या होती है इसमें बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, मतलब यहाँ पे जो ये विकर्ण होते हैं आपस में काटते हैं, ये 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा गुण इसके अंदर होता है समचतुर्भुज के अंदर। आगे है वर्ग। वर्ग देखो, वर्ग क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज भी इसके अंदर आ जाता है, आयत भी इसी के अंदर आ जाता है, समचतुर्भुज भी इसी के अंदर आता है, तो ये सारे गुण मिलकर किसके अंदर है, वर्ग के अंदर है। ठीक है, अब हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया कि कैसे कैसे उनका वर्गीकरण हुआ है, तो यहाँ पर ये आपकी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम आते हैं हमारे जो कथन है
सत्य और असत्य पे, जिसमें आपको सही और गलत बताना है। बस ये आपका आखिरी क्वेश्चन है जो हमारी वर्कशीट का कौन सा क्वेश्चन है, प्रश्न 3 है। पहले ऊपर 2 हम कर चुके, पहले वाला जिसमें आपको बताना था कौन सा बहुभुज है, दूसरा जिसमें आपको बताना था कौन सा त्रिभुज है भुजाओं के हिसाब से और कोण के हिसाब से, और तीसरा है कथन आपको बताना है सत्य है या फिर असत्य है, जिसमें आपका पहला पार्ट है एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। बताओ एक आयत का, आयत क्या होता है आपका, जो रेक्टेंगल होता है ये आयत है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है 90 डिग्री होता है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो क्या है ये सत्य होगा। ठीक है, अगला है सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं क्या, अरे आप देखोगे यहाँ पे जो वर्ग है वो तो होते हैं आयत, लेकिन ये क्या है, आयत सारे वर्ग थोड़ी होते हैं, क्योंकि वर्ग में तो सारे चारों की चारों जो भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं वर्ग में तो। अब आयत में थोड़ी चारों बराबर होती है, आयत में तो ये सामने वाली बराबर होती है और इधर से ये सामने वाली बराबर होती है, तो सभी आयत वर्ग कैसे हो सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर जो होता है हमारा, ये है आपका, एक मिनट, ये है आपका वर्ग। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ बना दिया वर्ग है, इसके विकर्ण क्या हो गए, ये आपके विकर्ण हो गए। ठीक है, तो एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो ये आपके यहाँ पे 90 डिग्री होगा बिल्कुल। अब आप कहोगे यहाँ पे वर्ग में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वर्ग में ये लिखा हुआ है ना कि जो गुण समचतुर्भुज के है ना, वही वर्ग के भी हैं। तो समचतुर्भुज ये तो परस्पर लंब होते हैं, इसका मतलब वर्ग के अंदर भी आएगा ये, इसका मतलब वर्ग के अंदर भी समानांतर चतुर्भुज की तरह, समचतुर्भुज की तरह जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब होते हैं। इसका मतलब तीसरा क्या है, सत्य है। ठीक है, चौथा है एक समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समानांतर चतुर्भुज जो आपका पैरेललोग्राम होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं क्या, चारों भुजाएं तो बस समचतुर्भुज और वर्ग की ही बराबर होती हैं। समानांतर चतुर्भुज की तो आमने सामने होती है, ये वाली बराबर है और इधर से ये वाली बराबर है, चारों थोड़ी बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। ठीक है, अगला है सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। बताओ सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, बिल्कुल। देखो यहाँ पे जो वर्ग है, वर्ग के अंदर जितने आपके समानांतर चतुर्भुज है वो तो वर्ग होते हैं, लेकिन सभी वर्ग यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्या लिखा है, नहीं होते हैं। अरे जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्ग क्या होते हैं, समानांतर चतुर्भुज तो होते ही हैं। ठीक है, ये क्या होना चाहिए था यहाँ पे, नहीं, ये इसकी वजह से ये असत्य हो गया। ठीक है ना, होते हैं क्योंकि सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, इसलिए ये गलत है, असत्य। अगला है छठा, सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी आयत, अब यहाँ लिखो समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं आयत के अंदर, तो आयत क्या होते हैं, समानांतर चतुर्भुज तो होंगे। इसका मतलब क्या है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो ये हमारे जो 6 कथन थे जिसके अंदर हमें सत्य और असत्य बताना था, कंप्लीट हो गए हमारे। तो तीनों प्रश्न जो हमारी वर्कशीट के हैं, तीनों के तीनों हमने कर लिए हैं सोल्व। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए सारे प्रश्न और पूरी वर्कशीट। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।